हृदय सम्राट योगी जी जैसे ही विधानसभा में ये कहा कि दे दो हमारे दोनों धाम, ले लो मस्जिद तमाम, लेकिन एक बार भी मुस्लिम समाज यहाँ से जीता नहीं। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में, शंख चक्र गदा त्रिशूल, यहाँ तक कि ओम स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। 18 अप्रैल 1670 में औरंगजेब ने मंदिर गिरा करके मस्जिद फतवा, मस्जिद निर्माण के जो था वह शिलापट भी मिल गया है। हमारे घर में रात में हमको घसीट करके, हम अंडरवियर पहनते थे, बनियान पर घर के घसीट करके हमको जो है कटघरे में बंद किया जाता, पीटा जाता था, फिर सवेरे साले छोड़ दिया जाता। ऐसा बार बार किया जाता कि तुमको मंदिर की राजनीति छोड़ो वरना तुमको हम रासुआ लगा देंगे। हम पहली बार हम नहीं कर बाबा मिल गए। अरे क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी है? नहीं है। उसकी झरझर बहते हुए, उसके आंसू को बहते हुए मैंने महसूस किया है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस समय बैरिकेडिंग किया गया था और पूरी तरह से ज्ञानवापी का बहिष्कार किया गया था। ऐसा क्यों? वो भी तो हिंदू थे, वो भी तो पूजा पाठ करते होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब हम लोग का खुल के सपोर्ट किया कि मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल है, वहाँ त्रिशूल क्या कर रहे हैं? वहाँ पे नंदी जी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मस्जिद के सामने किस नंदी जी का मुंह रहता है? जब हम जाते थे मंदिर तो नंदी जी हमारे हमेशा उल्टा रहते थे और हमेशा हम यही सोचते थे कि हमारे नंदी जी उल्टा क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आया तब हमको पता चला कि हमारे नंदी जी उल्टा नहीं बैठे हैं, हमारे नंदी जी अपने प्रभु की इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने भरे सदन में काशी और मथुरा को लेकर के कहा है कि ये दो धाम जो है वो हमें दे दो, बाकी मस्जिदें ले लो। मतलब कि ये साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ काशी और मथुरा को लेकर के जिस तरीके से मुखर दिखाई दे रहे हैं, उससे हिंदूवादी संगठनों को और ज्ञानवापी और मथुरा का केस लड़ने वालों को कहीं ना कहीं आत्मबल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। हमारे साथ इस समय काशी की जनता भी है और काशी की वो लोग हैं जो ज्ञानवापी की लड़ाई जो है लंबे अरसे से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उन्हीं की मेहनत है और उन्हीं की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक होते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से रामलला का इंतजार खत्म हुआ था, अब काशी के जो नंदी महाराज हैं उनका भी इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोहन लाल आर्या जी हैं जो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। सोहन लाल जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बड़े सदन में कहा है, क्या उसका अर्थ निकाला जाए और आप लोग को उस बयान को किस तरीके से देखते हैं? यह बहुत ही हम लोग उत्साहवर्धक है ये, जब माननीय योगी जी, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी जैसे ही विधानसभा में ये कहा कि दे दो हमारे दोनों धाम, ले लो मस्जिद तमाम, तो इसके लगा कि हम लोग का जो सकारात्मक कदम है, जो 40 साल से ज्ञानवापी का संघर्ष कर रहे हैं, 35 साल से ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहे हैं और हमारी वादिनी बहनें जो हैं ये लोग जो है सिंगार गौरी से लेते हुए बाबा की लड़ाई लड़ रही है, एक तरह से एक आत्मबल का काम किया है। और हमारी बहनें जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इन लोग को भी एक आत्मबल बढ़ा कि संघर्ष में जो है आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे जैसे ही इसका जो है जितने, और अब तक 33 साल से जो संघर्ष हुआ है, 3-4 बार वकील कमिश्नर के जांच हुए हैं, एक बार वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं, लेकिन एक बार भी मुस्लिम समाज यहाँ से जीता नहीं। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में, शंख चक्र गदा त्रिशूल, यहाँ तक कि ओम स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। और वहाँ के विशाल जो वैज्ञानिक प्रणाली से जो भी स्पष्ट हो चुका है कि यह एक विशाल मंदिर था, उसके खंभों से ही, उसके मटेरियल से ही यह मस्जिद का निर्माण किया गया है। और उसमें खास तौर से जो है कुल 308 प्रमाण मिले, 98 सिक्के मिले और जो है 32 शिलापट मिले। उन शिलापट में एक ऐसा शिलापट मिला जो 1669 में 18 अप्रैल 1670 में औरंगजेब ने मंदिर गिरा करके मस्जिद फतवा, मस्जिद निर्माण के जो था वह शिलापट भी मिल गया है। और उसमें जो तीन देवताओं के नाम है और ख़ास तौर से महा जो है संकल्प महामंडप है, तो कहा भाई साहब। और सिक्कों में भी वह जो है 16वीं शताब्दी के सिक्के हैं, 17वीं शताब्दी के सिक्के हैं। कहने का तात्पर्य सारे साक्ष्य हिंदू मंदिर के पक्ष में है। आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी ये सब मामले में करे अदालत जाते हैं, लेकिन पहले आप अदालत जाते थे, कितना उत्साह रहता था, अब जब जाते हैं तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के लड़ रहे हैं, बाबा के लड़ रहे हैं, कोई साथ दे या न दे, लेकिन आज
हम लोग के साथ जन समुद्र जुड़ गया है, जन सागर जुड़ गया है, जो रास्ते चलते हुए लोग प्रणाम करते हैं। ये क्या बोले जो है इस हिंदू हृदय को। और हमने 1995 में वादी थे, 96 में हमने ज्ञानवापी का सर्वे कराया था और उस समय भी सारे प्रमाण उभर कर सामने आए थे। कहने का मतलब सारे प्रमाण हम ज्ञानवापी इंतजामी मसजिद देश के किसी भी न्यायालय में जाए, सारे साक्ष्य कहीं जा नहीं रही, वहीं पर पड़े हैं और सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है, सनातन धर्म के पक्ष में है। और आज भी और उसका पश्चिमी जो दिशा है, सारे के सारे जो पाश्चात्य शिलाखंड है, जो पाषाण कलाकृतियां हैं, जो पाषाण कृति है, सब के सब उभर के सामने आ रहे हैं। हमारे वहाँ जो है गणेश जी की प्रतिमा जो है टूटी हुई है, हनुमान जी की प्रतिमा टूटी हुई है, सारे यहाँ तक मगरमच्छ है जो माँ गंगा की सवारी है, सारे के सारे सब वहाँ पर जो है सब के सब दिखाई दे रहे हैं, सारे साक्ष्य हैं। और इन साक्ष्यों को सबूत हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है तो एक तरीके से सरकार का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले के सरकार के समय में आप जब जाते थे तो क्या आपको लगता था कि सरकार समर्थन करती है हिंदुओं के लिए? पहले की अपेक्षा नहीं। हम प्रताड़ित हुए हैं कई बार, हम पंचायत में दाखिल हुए। हमारे घर में रात में हमको घसीट करके, हम अंडरवियर पहनते थे, बनियान पर घर के घसीट करके हमको जो है कटघरे में बंद किया था, पीटा जाता था, फिर सवेरे सादे छोड़ दिया जाता था। ऐसा बार बार किया जाता कि तुमको मंदिर की राजनीति छोड़ो वरना तुमको हम रासुका लगा देंगे, ये कर देंगे। वास्तव में प्रदेश सरकार जो प्रताड़ित करती थी। और एक प्रदेश सरकार जो 1983 में रातों रात बैरिकेटिंग लगा दीजिए, व्यास जी को तहखाने को बाहर कर दिया गया, और लेकिन एक सरकार जो है रातों रात वहाँ पूजन अर्चन कर दी। वास्तव में योगी जी के आने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है और निश्चित सनातन धर्मियों का मन बढ़ा है। हम हर्षित हैं, प्रमुदित हैं। जब एएसआई की रिपोर्ट सामने आई तो कैसा अनुभूति रहा आप लोगों का? बहुत ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि हम लोग इसे बताएं कि 3 बार वकील कमिश्नर का जांच हो चुका है, सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। लेकिन जब वैज्ञानिक साक्ष्य आया तो और ज़्यादा खुलकर आया। आखिर वजू खाने में शिवलिंग का मिलना, हम पहली बार हम नहीं कर रहे, बाबा मिल गए। अरे क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी है? नहीं है। उसकी झरझर बहते हुए, उसके आंसुओं को बहते हुए मैंने महसूस किया है। हमारा 1984 से हम लगे हुए हैं। हमारा 1984 में एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। 1984 में हमने नारा दिया था और तब से और फिर 4 वादी महिलाओं को हमने जोड़ा, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, 4 बहनों को लेकर के और दिल्ली की 1 बहनों को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ। हमारे अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, यहाँ के जो है सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी जो अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से यह आंदोलन चल रहा है, मुक्ति का आंदोलन। और आने वाले दिनों में यह जो है मुक्त होकर ही रहेगा। हमारे साथ सरिता साहू जी भी हैं, ये पूरे हिंदू, सीता साहू जी हैं जो हिंदू मामले में इस ज्ञानवापी केस में वादी हैं और लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रही हैं। जो संकल्प को लेकर के निकली थी वो कहीं ना कहीं अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है और प्रदेश के मुखिया का भी बयान जो सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए, जब हम लोग ने इसमें, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस मुहिम में जुड़ी हूँ। जब शुरू में इसमें हम लोग जुड़े थे, जब हम लोग ने अपना याचिका डाला था, बहुत भयभीत लोग कर रहे थे, बहुत डर बना हुआ था। बहुत सी महिलाएं डर के मारे इसमें आ नहीं रही थी कि अरे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुखिया जब हमारा राजा जब बलवान रहता है और राजा जब सनातनी है तो अब एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिली। मुझे लगता है ये राजनीतिकरण हो रहा था। जब पहले जिस समय माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस समय बैरिकेटिंग किया गया था और पूरी तरह से ज्ञानवापी का बहिष्कार किया गया था। ऐसा क्यों? वो भी तो हिंदू थे, वो भी तो पूजा पाठ करते होंगे, जानते होंगे कि हमारे मंदिर को तोड़ा गया था। उसके बावजूद ये एक राजनीतिकरण के तहत कि एक समुदाय का वोट उनका वोट बैंक बना रहे, वोट बैंक न जाए, इसलिए ऐसा किया गया। जो कि ये सच्चाई है कि वो भी हिंदू थे और भगवान भोलेनाथ को मानने वाले रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सिर्फ राजनीति का ध्रुवीकरण करने की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन आज हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वो डर अब हम लोग का निकल चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब हम लोग का खुल के सपोर्ट किया कि मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल है, वहाँ त्रिशूल क्या कर रहे हैं? वहाँ पे नंदी जी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मस्जिद के सामने किस नंदी जी का मुँह रहता है?
और वहाँ पे स्वास्तिक कैसे बने हुए हैं, हमने तो नहीं रखे। वहाँ पे मूर्तियाँ टूटी हुई मिल रही है, हमने तो नहीं रखी, वहाँ कैसे मिल रही है। तो बहुत ही बड़ा एक हम लोग को उत्साहवर्धन हुआ जब हमारे राजा यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब हम लोग का सपोर्ट किया, तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है, हम लोग का उत्साह और बढ़ गया। और बाकी जो महिलाएं, जो बहनें मेरी डरती थी वहाँ जाने से या फिर हमें भी डराती थी कि ऐसे में मत जाओ, वो आज हमारा सपोर्ट कर रही हैं, मेरा साथ दे रही हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो। और जितने सनातनी जाग रहे हैं, जो सनातनी सोए हुए थे, जिनको ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे हम लोग का विश्वेश्वर महादेव है। देखिए, विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बहुत से हैं, हिंदुस्तान में मंदिर बहुत है, लेकिन बाबा विश्वेश्वर का बात अलग है, काशी की बात अलग है। कहावत ही है, स्वर्ग से भी न्यारी काशी हमारी। और ये अलग है, ये स्वयं में प्रकट हुए थे। बाबा विश्वेश्वर जो है यहाँ स्वयं आए थे, स्वयं में प्रकट हुए थे। और जहाँ तक बात मथुरा की करूँ, वहाँ भी कृष्ण का जन्म हुआ था। हम तो नहीं जाएंगे ना काबा और जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं अपना करने, हम लोग का तो आराध्य यहीं पे है। हम लोग का तो जो है जिसको कहा जाए जैसे चारों धाम हम लोग का यहीं पर है, तो हम तो यही करेंगे ना। तो वही तो हम लोग मांग रहे हैं। अब जब इसमें प्रशासन का भी, इसमें जब शासन का भी हम लोग का साथ मिल रहा है, तो खुशी तो अथाह है, बहुत खुशी हो रही है। शासन के साथ से आपको खुशी है, लेकिन पहले जब आप इस मामले से जुड़ी थी तो किसी प्रकार का दबाव आपके ऊपर आया होगा, या आया कि किसी की आप इस केस से हट जाओ, इस मामले से पूरे तरीके से हट जाओ, कुछ ऐसा हुआ कभी? जी बहुत आया। पहले तो जो हम लोग के साथ जुड़ी थी महिला, वही पीछे हटने लगी, हम लोग पे दबाव बना गया। पहले धमकी दी गई, पहले तो पैसे का धमकी दिया, पैसे का ऑफ़र किया गया, काफ़ी बड़ी अमाउंट ऑफ़र किया गया, क्योंकि उनको कहीं से मिल गया था काफ़ी पैसे। तो उनको जब ये मिला तो हम लोग को लगी वो बगलाने कि इतने पैसे मिल रहे हैं, ले लो और पीछे हट जाओ। हमने कहा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई, आस्था से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है, अपना धर्म से बड़ा कोई वो नहीं है। धर्म नहीं जाना चाहिए, भले जो है जान जाती है तो जाए, जान चली जाएगी, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। अगर इसमें मैं जुड़ी तो मुझे महादेव ने जोड़ा है, माँ सिंगार गौरी ने मुझे इसका जरिया बनाया है, और मैं उनके साथ तो धोखा नहीं कर सकती। तो लाख मुझे चाहे धमकी भी बाद में मिली, जान से मारने की धमकी मिली, या फिर जो भी डराया धमकाया गया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे साथ महादेव थे, देवों के देव महादेव, जो उनका नाम है विश्वनाथ। वो सिर्फ काशी के नाथ नहीं है, विश्व के नाथ है। तो जब उनका सपोर्ट है तो कोई डर, कोई भय नहीं। मतलब पहले पैसे का प्रलोभन, फिर धमकी, अगर पैसे से नहीं बात बनी तो धमकी दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो है पैसे का प्रलोभन, फिर उसके बाद धमकियों का। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जिसके साथ विश्वनाथ हो उसको किस बात की डर है। तो हम तो अपने धर्म के साथ जुड़े थे, अपना, मैं सनातनी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और आज हमारा राजा भी सनातनी है, तो इससे जो है मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि उनका साथ मिला है। और हम लोग तो अब हर्षित है, अपार हर्षित है। अब तो देखिए रातों रात नंदी, जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी वो तो बैरिकेटिंग भी टूट गई है। नंदी जी अपने महादेव को अब कम से कम बिना बैरिकेटिंग का देख रहे हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब वहाँ जल भी चढ़ेगा, रुद्राभिषेक भी होगा और पूजा पाठ भी होगा। देखिए, ज्ञानवापी का सबसे मंदिर की बात सब कचहरी के जरिए, केस के जरिए तब सामने आई जब कार्बन डेटिंग हुआ, कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। तो कैसा अनुभूति रहा जब रिपोर्ट सामने आई आप लोगों? देखिए, कार्बन डेटिंग नहीं हुआ है, कार्बन डेटिंग का हम लोग ने डाला था, लेकिन कार्बन डेटिंग जो है अभी वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम लोग का प्रयास यही है, जो सर्वे हुआ, सर्वे में सभी को अब पता चल गया है न्यूज़ के जरिए, ऐसे जरिए कि वहाँ पे क्या क्या मिला है। तहखानों में टूटी हुई खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। पश्चिमी दीवार को देख लीजिए, मैं पश्चिमी दीवार को कहूँगी, वो तो सबूत के तौर पे ऐसा ही नहीं कह दिया कि वो मंदिर का हिस्सा है। वहाँ पे जो दीवारें हैं उसको तोड़ा गया है, तोड़ के उसी मलबे, मंदिर के ही मलबे पे नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि जो वो गुंबद बना हुआ, जो ढांचा बना, मैं अपनी गुलामी का प्रतीक मानती हूँ उसे। इसलिए मानती हूँ ना कि पहले जो भी आतताई आती थी, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करते थे,
उनका ध्येय यही रहता था। उनका ध्येय सिर्फ ये नहीं रहता था कि उन्हें यहाँ से खजाना लूटना है, उनका ध्येय ये रहता था कि हमारे आस्था को नाश करना है, हमारी संस्कृति को रोधना है, हमारे धर्म को मिटाना है। इसीलिए वो हमारे जो ऐसे मंदिर रहते थे उसको ढूंढ ढूंढ के वो जो है आते थे, हमारे सनातनी भाई बहनों को मारते थे, तलवारों के नोट पे काटते थे। उसके बाद उसी मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद का निर्माण करते थे ताकि हमारे धर्म का ही नाश किया जा सके, और बहुत हद तक इसमें वो कामयाब हुए। आज जो भारत का मुस्लिम है, जो भी आतताई यहाँ आए थे, वो यहाँ पर जो है अपनी पत्नी या बच्चों को लेके नहीं आए थे, या फिर जो है जो आतताई आए थे वो सिर्फ तलवार लेके आए थे, कोई अपने घर परिवार को लेके नहीं आए थे। तो यहीं पे उन्होंने उनको जो है जबरन अपने जो है हमारे मंदिरों को तोड़ने के बाद जबरन उनसे अब जो है अपना किसी या तो प्रलोभन दे के या तो मार काट से या फिर जबरन उनका धर्म जो है बदलवाया। उसके बाद वही आज मुसलमान है, तो वो एक तरह से मुझे लगता है गुलामी का प्रतीक है हम लोग का। मुझे लगता है वो गुंबद ही गुलामी का प्रतीक है, उसको तो हट जाना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ साथ अब वैज्ञानिक साक्ष्य भी सामने आने लगे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष मान नहीं रहा है लगातार, क्या कहेंगे इनको? देखिए, दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है, इसके लिए क्या को कितना सबूत दिया जाए, अब कितनी सबूत दी जाए। आप पहले जब हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ सर्वेक्षण हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भागे, फिर हाई कोर्ट, फिर वहाँ से हम लोग ने जीत हासिल की, वहाँ पे सर्वे हुआ, साफ सर्वे के दौरान ही पता चल गया कि वो मंदिर है, तब भी नहीं माने। फिर एसआई जांच हुई, एसआई सर्वे हुआ, वैज्ञानिकता के साथ हुआ, उसमें भी पूरे निखर के सामने आ गए कि मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहाँ पे टूटी हुई खंडित, यहाँ तक कि वो शिलालेख भी मिल गया है जिस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मंदिर को, उस पे सन भी डला हुआ है और साफ साफ लिखा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया है और आपके आज्ञा का पालन कर दिया गया। ये शिलालेख उस पर बाकायदे जो है उसके नंबर के साथ उसमें शिलालेख भी मिला है। और क्या सबूत चाहिए, यहाँ तक कि जब औरंगजेब की ही बेटी थी जब निशा, उसने अपने किसी उसमें अभिलेख में लिखा भी है कि उनके पिता के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया था। इतने सबूत के बावजूद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो हम लोग ने तो न्यायालय में ही, हम लोग जो हमारा तलवारों के नोक पे काटा गया था, तोड़ा गया था, हम तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे ना। जो भाईचारा आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो चारा ही बनते आए हैं लगातार। सनातनी को लगातार चारा बनाया गया है। आप भाईचारा निभाने का उन लोग का काम है, वो लोग को भाईचारा निभाना चाहिए, और नहीं निभा रहे तो हम लोग ने तो न्यायालय में अपना लिया ही है। न्यायालय की जो कभी तलवार के नोकों पे तोड़ा गया तो उसको कलम के नोक पे हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है, क्योंकि सत्य को कोई भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। सत्य सत्य ही होता है, वो सामने आ ही जाता है। तो एक ना एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, वो साथ दे अथवा ना दे। अच्छा, एक सवाल आप अंतिम ये है कि कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इस पूरे मामले से बचती दिखाई दे रही है, कुछ इस पर बोल नहीं रही है, और कुछ जैसे नेता की अगर बात करें तो ओवैसी के बयान तो बार बार आप सुने होंगे। अयोध्या के बाद उन्होंने कहा था कि अब मस्जिदों को हमको नहीं खोना है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, उनकी भी ये राजनीति कर रही है। बहुत से ऐसे मुस्लिम है वो जान रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि भाई न्यायालय में तो होना चाहिए। वो सिर्फ राजनीति, वो तो मैं ये कहूँगी कि मुसलमानों को भी बगला रहे हैं, बिल्कुल बगला रहे हैं। वो सच्चे मुसलमान नहीं है। वो अगर सच्चे मुसलमान रहते तो स्वयं जानते कि किसी विवादित स्थल पे नमाज नहीं पढ़ा जाता है। और जहाँ तक वो बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, बार बार, वहाँ भी हम लोगों ने बाकायदे न्यायालय में सारे सबूत देने के बाद तब कहीं जाके उसमें जज भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम जज भी थे, और उन्होंने ये न्याय किया कि राम मंदिर था, वहाँ पे सारे सबूत मिले, सब कुछ पूरा न्याय पूरा जो है जितना उसका आधार पूरा मिला, सब कुछ मिला कि मंदिर था। उसके बाद वहाँ जीतने के बाद आज वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बावजूद अगर बार बार बाबरी मस्जिद, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को बगला रहे हैं।
ये भाईचारा नहीं निभा रहे, सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। उल्टा वो जो है अपने देश में जो है एक दो गुट में गुटबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तलगरी में जब से दर्शन शुरू हुआ, ज्ञानवापी में कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद तलगरी में दर्शन शुरू हुआ, तो कैसी अनुभूति रही आपने? बहुत अच्छा रही है हमारी अनुभूति, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो सब कह रहा है हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ भोलेनाथ हैं, लेकिन विश्व बनने से पहले तो ये काशी बनी है। विश्वनाथ हमारे हैं, विश्व की पूरी सृष्टि की रचयिता होने से पहले ये काशी विश्वनाथ हुए। भोलेनाथ हमारे हैं, भोलेनाथ के सामने नंदी जी बैठे हैं। जब हम जाते थे मंदिर तो नंदी जी हमारे हमेशा उल्टा रहते थे और हमेशा हम यही सोचते थे कि हमारे नंदी जी उल्टा क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आया तब हमको पता चला कि हमारे नंदी जी उल्टा नहीं बैठे हैं, हमारे नंदी जी अपने प्रभु की इंतज़ार कर रहे हैं। अब लेकिन ये खुशी है कि हमारे प्रभु भी सामने आ गए हैं, हमारे नंदी का इंतज़ार ख़त्म होगा। और ये गलत नहीं है, हमारे भोलेनाथ हैं, ये विश्व का रचयिता हैं। ये विश्व बनने से पहले ये काशी विश्वनाथ है। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरीके से दर्शन तलगरी में शुरू हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत मतलब सदियों की इंतजार खत्म हुई है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और ये चाहते हैं कि सिंगार गौरी और बाबा का जो दर्शन है वो भी हमें मिल जाए। मुस्लिम पक्ष को उनका हक मिले और हमारा हमें हक मिले। हमें किसी में वो नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है कि अभी उनको अपना मस्जिद ना मिले। हमें उनका किसी में लड़ाई नहीं करना, जो है उसको जिसको जिसका जो है उसके हक मिल जाए। हम चाह रहे दोनों लोग इसी जगह रहना है तो मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारा रखे। ये नहीं कि वो हिंदू हैं तो हम मुस्लिम हैं, ये लड़ाई ना करें। लेकिन वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं, जो लगातार उनकी भूल है। वो मान रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो उन्हें मानने नहीं दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो मान रहे हैं। वो तो खुद कहते हैं कि भाई उनका हक ले लो, अगर थोड़ा सा ही हमको मिल जाएगा तो क्या ही, बाकी सब तो आप ही का है। हर जगह तो मस्जिद है, हमें तो क्या ही चाहिए, बस बाबा दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ओवैसी का नाम सुनी है? हाँ जरूर सुने हैं। तो ओवैसी लगातार कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं माइकों से, वो लगातार ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने अयोध्या खो दिया और जगह काशी मथुरा नहीं खोना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अयोध्या तो हमारा ही है, हमने खोया, आपने खोया कहाँ? वो तो मेरा ही है, वो मेरा था ही और हमेशा ही रहेगा। और बाबा भी मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। वो हमारे कहने से थोड़ी ना कि नहीं उनका है, हमारा ही है, हमारे ही मथुरा है, हमारी काशी है, तो हम उनसे कैसे ले सकते हैं भाई? हमारी चीज है, जन्म हुआ है वहाँ पर, हमसे ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अयोध्या दे दिए हैं तो काशी नहीं देंगे, मथुरा नहीं, तो हम तो लेके रहेंगे, भले मरना कटना पड़े लेकिन लेके रहेंगे। अब आपको पूरा आश्वस्त है कि अब जल्दी आदि विश्वेश्वर क्या हर अरे वो होगा ही, ब्यास जी का मंदिर ही मिल गया, सिंगार गौरी के दर्शन के लिए मिल गया ना कि हम जब जाते थे तो यही सोचते कि हमारे नंदी जी उल्टा क्यों बैठे हैं। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, लेकिन हम कह नहीं पाते थे कि हाँ ये बात क्या हम कहें। लेकिन अब समझ में आता है कि हमारे नंदी जी उल्टा नहीं, हमारे नंदी जी सीधा बैठे हैं। पार्वती पते हरे हरे महादेव। हमारे साथ काशी की कुछ जनता थी और हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग थे, जो इस पूरी बात से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्द ही आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है वहां भी इनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सहयोगी पिंटू के साथ सौरभ श्रीवास्तव।